हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनके परसेंटेज बहुत अच्छी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनकी परसेंटेज उनकी उम्मीद से थोड़ी कम आई हुई है तो उनको यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर आप ध्यान से देखो तो मैक्सिमम जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो सारे के सारे एंट्रेंस के बेस पे होते जा रहे हैं। मतलब मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो सभी जगह अगर आप एडमिशन चाहते हो तो वहाँ पर आपको अपने ज्ञान को दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आप अपने टैलेंट को दिखाकर ही अच्छी जगह पर एडमिशन पा सकते हो। तो अब जिनकी परसेंटेज अच्छी है वो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा मतलब ओवर अपने आप में ना हो। अब यहाँ से वो ये समझ के चलें कि अब मुझे यहाँ से बहुत सारी पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ हम लोगों ने पढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने इंग्लिश का क्लास 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, और उसमें हमने नरेशन की बात शुरू कर दी थी। नरेशन की पहली क्लास मैं ले चुका था, और जिसको इस क्लास में दिक्कत हुई, जो ये क्लास करने जा रहे हैं, वो लोग इसके पीछे वाली क्लास को ज़रूर देख लें अगर यहाँ पे सही से उन्हें सब कुछ समझना है तो लास्ट टाइम पर हमने नरेशन में क्या क्या होता है, कैसे हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इन सभी बातों पर मैं लास्ट में आपको बता चुका हूँ। आज की जो क्लास होगी, आज हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे। अगर हम बात करें, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया जाएगा, वो अभी हम जो सेंटेंस बताने जा रहे हैं उनमें से कोई एक सेंटेंस होगा। उस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखना है। तो आप डिटेल से चीज़ें से देखिए। क्रैश कोर्स में हम लोग टॉपिक को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, लेकिन इतना भी क्रैश नहीं करेंगे कि सब कुछ क्रैश ही हो जाए। हर चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए, कोशिश हमारी यही रहेगी। तो देखिए, अगर हमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है कि आपको सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। अगर हम सेंटेंस की पहचान की बात करें, सेंटेंसेस, अब यहाँ पे जब सेंटेंसेस की बात करते हैं, और आज की क्लास हमारी सेंटेंसेस पर ही बेस्ड होगी, क्योंकि इस डायरेक्ट स्पीच में आपको ये पोर्शन आना बहुत ज़रूरी है। तो अब सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है कि जब हम लोग वर्ड को सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम लेटर को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो वहाँ पर वर्ड की फॉर्मेशन होती है, और जब हम वर्ड को सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे तो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस हमारे पास 5 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेक्स्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक और सेंटेंस आता है जिसको कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सभी हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव। तो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो जब आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें एक रिपोर्टेड स्पीच होगा, जिसको हमने कल बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है पार्ट, ठीक, उस पोर्शन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसी पोर्शन को हमें पहचानना होता है। उस पोर्शन को पहचानने के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, क्योंकि जब तक आप उस टॉपिक को पहचान नहीं पाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे सेड या सेड टू को चेंज किस में करना है। तो उस पोर्शन को पहचानने के लिए हम लोगों को सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। तो कैसे पहचानेंगे, देखो, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में देखिए। नाम है ऑनलाइन क्लास का, लेकिन आप कुछ इसको ऐसे पढ़ो कि मानो बिल्कुल आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। सब कुछ, हर एक चीज़ को मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे एक टीचर क्लास में आपको बताता है।
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। एक बात और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इन सभी सेंटेंस के बारे में हम वही बातें आपको बताएंगे जो एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, तो अगर हम बात करें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वहाँ पे आपको कैसे पहचानना पड़ेगा। तो इसको पहचानने के तरीके क्या होंगे, आप सेंटेंस में देखोगे तो कुछ यहाँ पर वर्ड दिखाई पड़ेंगे। तो अगर किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हुर्रा लिख दिया जाए या फिर एलास लिख दिया जाए या फिर ब्रेव लिख दिया जाए, अगर ये कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंस में दिखाई पड़ते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अगर ये वर्ड दिखाई पड़ते हैं तो वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होगा। और जब सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हम करेंगे, और चेंज वहाँ पे क्या करना है उसकी हम लोग बात नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज हमें ये पहचानना है कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया गया और वहाँ पर ये वर्ड दिखाई पड़ते हैं तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे, इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच इस सेंटेंस का होगा। ओके, नेक्स्ट समझिए, इसको बाद में बताते हैं। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान करना बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच आपको दिया गया और उस रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, तो अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो समझ जाइएगा कि वो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जहां पर ऑर्डर दिया जाए या फिर जहां पर प्रार्थना की जाए, यानी रिक्वेस्ट की जाए। ठीक है, यानी जहां पर ऑर्डर दिया जाए, जहां पर रिक्वेस्ट की जाए, ऐसे सभी सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। या फिर जहां पे कोई सलाह दी जाए, तो अब क्वेश्चन में ये तो चलो ठीक है हमें पता चल गया, लेकिन जब इंग्लिश में सेंटेंस लिख दिया जाएगा तो वहां पर आप कैसे पहचान पाओगे। वहां पर मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की आती है तो आप पहचान लोगे यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं पता होती है, तो अगर जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो लोग देखकर कैसे सेंटेंस पहचानेंगे। तो उनके लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता इंग्लिश में। ये सारी क्लासेस, हमारी क्लासेस ऐसे ही बच्चों के लिए हैं जिनको इंग्लिश कुछ आती नहीं, मतलब जो इंग्लिश में शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस को यहाँ पर पहचानने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका ये होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लिखा होगा वो मेन वर्ब से शुरू हो रहा होगा। यानी पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो स्टार्ट विद मेन वर्ब, वो मेन वर्ब से शुरू हो रहा होगा। और क्या हो सकती है पहचान, और भी कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे अगर किसी सेंटेंस में लेट लिखा हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में लेट लिखा हुआ है, यानी कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए और वहां पर अगर लेट आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि स्टार्ट विद मेन वर्ब ये मतलब क्या हुआ, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब हम लोग ऐसी वर्ब को कहते हैं, आप मेन वर्ब को समझने के लिए हिंदी में थोड़ी बातें समझ लो। हिंदी में किसी का अगर मैं नाम छोड़ दूं, नाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और सारे वर्ड आप देखिए, ऐसे हिंदी में सभी वर्ड जिनके पीछे ना लग सकता है, ना वर्ड है, छोटा सा शब्द है, ठीक है, शब्द नहीं, मैं इसे एक अल्फ़ाबेट का कहूँगा, एक ना अगर वर्ड लग जाए तो वो इंग्लिश में जाकर के मेन वर्ब बन जाता है। जैसे बात करते हैं देखना, देखो इसके पीछे ना लग गया ना तो ये इंग्लिश में जाकर के मेन वर्ब बन जाएगी। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, देखना, हंसना, रोना, सोना, ठीक है, ये ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं जो मेन वर्ब बन जाएंगे। अब देखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शी होता है, ठीक है, हंसना मतलब लाफ होता है। तो अब जब सेंटेंस कोई दिया होगा जैसे जाना तो गो होता है, तो अगर कोई सेंटेंस गो से शुरू हो रहा है तो हम ये मानेंगे इसका मतलब वो मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मेन वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस में लेट आ रहा है तो वो भी इंपरेटिव होगा। और बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, यहाँ पर कैसे सेंटेंस मिलेंगे।
यहाँ पर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या होगा, सेंटेंस में दिखाई पड़ सकता है। ओके, सेंटेंस की शुरुआत ही में से हो रही होगी। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत में से हो रही है, जैसे मे आई गो टू आउट ऑफ द रूम, ठीक है, ऐसे मे आई गो टू, कोई भी सेंटेंस अगर मे से शुरू हो रहा है और उसके पीछे एक्सक्लामेशन का साइन दिख रहा है, अगर उसके पीछे एक्सक्लामेशन का साइन क्या होता है, कुछ ये एक्सक्लामेशन का साइन होता है। तो अगर कहीं पर एक्सक्लामेशन का साइन दिखाई पड़े, या फिर मे से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, या फिर कुछ विशिंग वर्ड होते हैं। विशिंग वर्ड का मतलब जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये सब विशिंग वर्ड होते हैं, गुड बाय। तो ये जो विशिंग वर्ड होते हैं, अगर किसी सेंटेंस में ये विशिंग वर्ड आ जाएं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, तो वो भी सेंटेंस ऑप्टेटिव में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम विशिंग वर्ड लिख रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस में विशिंग वर्ड आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने सारे सेंटेंस देख लिए। एक्सक्लामेटरी की पहचान ये होगी, अगर सेंटेंस में हुर्रा, एलास या ब्रेव दिखाई पड़े तो एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव की पहचान, अगर इंट्रोगेटिव साइन दिखाई पड़ जाए। इंपरेटिव की पहचान, अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो रहा है या फिर सेंटेंस में लेट आया हुआ है। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान, में हो सकता है, सेंटेंस की शुरुआत में से होगी और सेंटेंस में कुछ विशिंग वर्ड भी आ सकते हैं। अब बात आती है असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ये कुछ भी ना दिया हो, ना उसमें ये वर्ड आए हुए हो, ना उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, ना ही उसमें ये वर्ड दिए हो, ना ही इसमें ये कुछ आया हो। जिस सेंटेंस में ये कुछ भी नहीं होगा वो सेंटेंस असर्टिव में काउंट किया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारी बातों को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस को पहचानना सीखते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जब तक आपको सेंटेंस पहचानना नहीं आएगा तब तक आप सेंटेंस कर नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज लिखा हुआ है हरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज गोइंग टू लखनऊ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको कौन सा सेंटेंस पहचानना है। मैं बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं आता अगर वो यहाँ से मेरे साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं पूरा टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो आप देखोगे आप में बहुत चेंज आ जाएगा इस टॉपिक को लेकर के। अब आपको सेंटेंस पहचानना है। अभी अपने जितने सेंटेंस की बात की है वो सेंटेंस आपको देखना कहाँ पे है, तो वो सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। और रिपोर्टेड स्पीच आपको कहाँ पे मिलेगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है जो चीज़। अब आप देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पोर्शन बंद दिख रहा है, इतना पोर्शन बंद है, यानी क्या लिखा, ही इज गोइंग टू लखनऊ। अब आप सोचो, अब क्या करो, उसमें से एक एक सेंटेंस को पहचानना शुरू करो। पहले आप सोचो क्या ये एक्सक्लामेटरी हो सकता है, तो आप देखोगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते थे, आप अपने नोट्स में पीछे देखो जो अभी मैंने लिखाया हुआ है, उसमें मैंने बताया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये तभी होगा जब यहाँ पर हुर्रा, एलाश या ब्रेव दिखा है। तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या होता है, आप इंट्रोगेटिव देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखना चाहिए। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट आप देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो आप पीछे देखो, ऑप्टेटिव में मैंने बताया है या तो में आना चाहिए, यानी सेंटेंस की शुरुआत में से हो जाए, या फिर कोई विशिंग वर्ड आ जाए। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेंटेंस ना में से शुरू हो रहा है ना यहाँ पर कोई विशिंग वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टेटिव भी नहीं है। इसके बाद आप नेक्स्ट जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव देखो, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू हो रहे हो या फिर वहाँ पे लेट आया हुआ हो। यहाँ पर लेट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और रही बात शुरू स्टार्ट की, तो स्टार्ट यहाँ से यहाँ पे ही से हो रही है।
और ही एक प्रोनाउन होता है। अगर ये एक प्रोनाउन होता है मतलब सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब से भी नहीं शुरू हो रहा है, ना तो यहाँ पर लेट आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपरेटिव भी नहीं है। और अगर कोई सेंटेंस चारों में नहीं है तो इसकी संभावना यानी सेंटेंस ये क्या होगा, ये सेंटेंस असर्टिव माना जाएगा, मतलब गिवन सेंटेंस इज असर्टिव। तो भाइयों आपको ऐसे सेंटेंस की पहचान करनी है। जब आप सेंटेंस को पहचानना सीख जाओगे, क्योंकि मैंने कल बताया था अपनी लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है कि जब आप सेंटेंस एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करने चाहते हो तो जो पहला पड़ाव पड़ता है चेंज करने का वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और यही है रिपोर्टेड स्पीच। आप रिपोर्टेड स्पीच को तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आप सेंटेंस को पहचानना सीखोगे। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। यहाँ पे क्लासेस थोड़ी सी लंबी होने वाली हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हर एक टॉपिक को बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊँ और टॉपिक को जल्दी कंप्लीट कराऊँ, ताकि आप अगर 10th और 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी आपकी हेल्प करने वाली हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हैरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो टू आउट ऑफ द रूम। अब ये सेंटेंस दिया, हरी सेड टू मी गो टू आउट ऑफ द रूम। अब ये सेंटेंस दिया है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अभी रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है। अभी इसको मैं इनडायरेक्ट में नहीं कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, मैंने शुरुआत की है, और शुरुआत कहाँ से होती है पहले आपको ये पहचानना है। तो आप देखो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो आप देखो क्या ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, नहीं सर, हुर्रा, एलाश या ब्रेव ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं हो सकता है। क्या ये ऑप्टेटिव है, आप देखो यहाँ पे ना तो मे से शुरुआत हो रही है, ना कोई विशिंग वर्ड यहाँ पे लगा है, मतलब ये ऑप्टेटिव भी नहीं है। ठीक है, क्या ये असर्टिव हो सकता है, असर्टिव नहीं, एक और सोचो, क्या ये इंपरेटिव हो सकता है। तो आप देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, गो से हो रही है, और गो का हिंदी में मतलब क्या होता है, जाना। और अभी हमने बताया था हिंदी में ऐसे सभी वर्ड जिनके पीछे ना लग जाए, जो देखना, जाना, हंसना, रोना, वो सब इंग्लिश में जा करके मेन वर्ब बन जाते हैं। इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, मेन वर्ब से हो रही है। आप इतने पोर्शन को अभी मत ध्यान दीजिए, अभी इतना मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ इतने पे काम करना है। तो आप देखो सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से हुई, अगर सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से हुई जिसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको ऐसी बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग इन सभी बातों को रिवाइज करिए, अच्छे से करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।